कि रेखा चक्रवर्ती को सुशांत सिंह का पैसा चाहिए था, पर रेखा चक्रवर्ती चाहती थी कि सुशांत सिंह जो है उस बारे में किसी अपने परिवार से बात ना करे, दोस्तों से बात ना करे। सुशांत सिंह राजपूत उसके सारे बिलों को भरे, उसके भाई के बिलों को भरे, उसके परिवार के सारे खर्चे को ओटे, पर सुशांत सिंह राजपूत उसका जो है पालतू होकर चुपचाप बैठा रहे। सो दिस इज व्हाट ऑल दिस गोल्ड डिगर वांटेड। और इसने जब तक उसको लूटना था जी भर के लूटा, और जब जो है दिशा सालियान की मौत का जो है काला चिट्ठा जब सुशांत सिंह राजपूत को पता था और इसको भनक लगी कि अब जो है सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को जो है देश के सामने ला के रख देगा, जो है उन सारे बड़े चेहरों को बेनकाब करके रख देगा, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब था। तो ये सच्चाइयाँ अब आप देखेंगे कि बड़े प्रामाणिकता के साथ जब सीबीआई के हाथ में केस आया है तो ये सारी की सारी कॉल डिटेल से लेकर अब जितने जिन लोगों का नाम आ रहा है उनकी प्रमुखता के साथ जांच होगी और देश के सामने सच आएगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा का पूरा हत्याकांड है वो दिशा सालियान से ही जुड़कर जो है यहाँ तक पहुँचा है। आज लोग जो है इस जांच को जो है एक मौकरी का, एक जो है मजाक का विषय बना दिया। महाराष्ट्र की पुलिस ने परमवीर सिंह जी जो कहलवाने के लिए इतने बड़े और इतने काबिल ऑफिसर हैं, तो क्या उनके नेतृत्व वाली मुंबई पुलिस क्या 45 दिनों में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी? और उसके बाद आप संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। 45 दिन बाद मुंबई पुलिस क्या लेकर आती है कि जो है सुशांत मरने से पहले गूगल पर जो है ये सर्च कर रहा था कि साइलेंट मौत कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हास्यास्पद हैं। जो आज एक आम आदमी इन चीज़ों को एक्सेस कर पाता है, एक चैनल उन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बैंक डिटेल्स एक्सेस हो पा रही हैं, रेखा चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स एक्सपोज हो रही हैं चैनल्स के ऊपर। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो है रेखा चक्रवर्ती के ऊपर उसकी कॉल डिटेल्स के ऊपर जो है खुलासा हुआ है कि उसने सबसे ज़्यादा अपने पिता, अपने भाई और श्रुति के साथ वो संपर्क में थी, श्रुति मोदी के साथ संपर्क में थी। उसने जो है सुशांत से और सिद्धार्थ पिथानी से जो है बात नहीं की थी। महेश भट्ट से लगभग 16 बार उसने बात की थी, डीसीपी से उसने बात की थी। तो अब देश की जनता जानना चाहती है, अब सीबीआई इस सच को निकालेगी कि जो महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर पाई या नहीं करना चाह रही थी वो जो है अब धीरे धीरे करके जो है बाहर निकल कर आएगा। दिशा सालियान के मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी महाराष्ट्र पुलिस, तो आज उसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये सामने आया है कि दिशा सालियान की बॉडी पर कपड़े ही नहीं थे। और इस पे और भी ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा सर। तो सर, ये जिस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही थी महाराष्ट्र पुलिस, आज जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें ये सामने आया है कि दिशा सालियान की बॉडी पर कपड़े ही नहीं थे। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों में इस केस पर डेवलपमेंट हुई है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस के ऊपर टिप्पणी की है, तो इससे जो इतने दिनों से आप और हम लोग एक पूरे के पूरे आंदोलन को जो लेकर आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं देशवासियों का और जो हमारा शक है वो कहीं ना कहीं पुख्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच को लेकर जो है महाराष्ट्र की सरकार जवाब दे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम तय करेंगे कि मामले की जांच जो है कौन करेगा। जस्टिस ऋषिकेश राय ने ये कहा कि सुशांत काफ़ी टैलेंटेड और उभरता हुआ कलाकार था और जो उनकी रहस्यमयी मौत है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। जिस प्रकार से शिवसेना के प्रवक्ताओं ने इस पूरे के पूरे मामले को जो है अंडरमाइन करने का प्रयास किया, पहले दिन से ही शक उसी पर जा रहा था कि निसंदेह किसी न किसी बड़े चेहरे को जो है छुपाने की और बड़े चेहरे को बचाने की पूरी कवायद चल रही है कि 45 दिन से अधिक का समय हो जाता है और महाराष्ट्र की पुलिस एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती, और कैसे सीबीआई के हाथ में केस आते ही अगले ही दिन 6 लोगों के ऊपर जो है सीबीआई की जांच हो सकती है। अच्छा, और जो सुशांत के पिताजी ने बताया कि फरवरी के महीने में उन्होंने जो है 15 के जो है डीसीपी को जो है एक फ़ोन करके उनको एक रिक्वेस्ट की थी। और इतना ही नहीं, सुशांत के जो जीजाजी हैं ओपी सिंह जी जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी जो है व्हाट्सएप चैट जो है निकल कर आई हैं। तो ये सारी चीज़ें मुंबई पुलिस को जो है एक्सपोज करने के लिए काफ़ी हैं।
अभी सुशांत के मौत पर जो रेहा चक्रवर्ती के जो कॉल डिटेल्स निकल कर आए हैं, तो इसमें ये पता लग रहा है कि बांद्रा के डीसीपी त्रिमुखे के बीच में 4 कॉल और एक एसएमएस जो है एक्सचेंज हुआ है। और ये वही डीसीपी साहब हैं जिन्होंने 10 मिनट के अंदर बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना किसी चीज़ के पूरे मसले को जो है एक सुसाइड बता दिया गया था। तो 2 मिनट, 2 आउटगोइंग कॉल, 2 इनकमिंग कॉल, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, संदेह क्यों होता है, एक कॉल 28 सेकंड की, एक कॉल 26 सेकंड की और एक कॉल 66 सेकंड की। तो ये सारी चीज़ें जो जिस बात के लिए हम लोग शुरू से ही मुखर थे, जो पूरे देश के मन में आक्रोश था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मछली को बचाने का पूरा प्रयास चल रहा है। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राय ने यह भी कहा है कि ये जांच का विषय है और इस सच को सामने लाना ज़रूरी है। जस्टिस ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार के पुलिस को और जो बिहार के आईपीएस ऑफिसर हैं उनको जो क्वारंटाइन करने का जो पूरा बीएमसी ने और वहाँ की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने जो एक काम किया है, इससे जो एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है, पुलिस के ऊपर शक उठना लाजमी है। और आईपीएस तिवारी को क्वारंटाइन जो भेजा गया है उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है। एसजी जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि सीबीआई को इस मामले की जो है जांच सौंप दी गई है, अब जो महाराष्ट्र पुलिस कुछ ना करे क्योंकि वो सबूतों को नष्ट करने के दायरे में माना जाएगा। ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी और जो प्रूफ सामने निकल कर आ रहे हैं दिशा सालियान से जुड़े हुए, अब दिशा सालियान के केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा हत्याकांड है वो दिशा सालियान से ही जुड़कर जो है यहाँ तक पहुँचा है। आज लोग जो है इस जांच को जो है एक मौकरी का, एक जो है मजाक का विषय बना दिया। महाराष्ट्र की पुलिस ने परमवीर सिंह जी जो कहलवाने के लिए इतने बड़े और इतने काबिल ऑफिसर हैं, तो क्या उनके नेतृत्व वाली मुंबई पुलिस क्या 45 दिनों में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी? और उसके बाद आप संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। 45 दिन बाद मुंबई पुलिस क्या लेकर आती है कि जो है सुशांत मरने से पहले गूगल पर जो है ये सर्च कर रहा था कि साइलेंट मौत कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हास्यास्पद हैं। जो आज एक आम आदमी इन चीज़ों को एक्सेस कर पाता है, एक चैनल उन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बैंक डिटेल्स एक्सेस हो पा रही हैं, रेहा चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स एक्सपोज हो रही हैं चैनल्स के ऊपर। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो है रेहा चक्रवर्ती के ऊपर उसकी कॉल डिटेल्स के ऊपर जो है खुलासा हुआ है कि उसने सबसे ज़्यादा अपने पिता, अपने भाई और श्रुति के साथ वो संपर्क में थी, श्रुति मोदी के साथ संपर्क में थी। उसने जो है सुशांत से और सिद्धार्थ पिथानी से जो है बात नहीं की थी। महेश भट्ट से लगभग 16 बार उसने बात की थी, डीसीपी से उसने बात की थी। तो अब देश की जनता जानना चाहती है, अब सीबीआई इस सच को निकालेगी कि जो महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर पाई या नहीं करना चाह रही थी, वो जो है अब धीरे धीरे करके जो है बाहर निकल कर आएगा। तो अब इस जांच में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, किन किन एंगलों से, इसमें ईडी के एंगलों से जांच हो रही है, अब जो है कैसे इस पूरे मामले का सच जो है सामने आएगा। तो एक तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन 45-50 दिनों में मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जो तमाम जो प्राथमिक सबूत हैं उनको नष्ट करने की जो है पूरी भरपूर कोशिश की गई है। और जिस तरीके से आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल सामने आई हैं, तो जिस तरीके से हर बात से नकार रहे थे महेश भट्ट, तो यहाँ पे महेश भट्ट के साथ भी कॉल डिटेल आपने भी बताया। और यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत जब चंडीगढ़ गए हुए थे जनवरी के टाइम पे, उस टाइम पे भी महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती काफ़ी सारी बातें हुई हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस का सच कैसे पता लगेगा कि उनके अपार्टमेंट का जो मेन डोर है वो रात को किसने खोला, ये भी अभी रहस्य के अंदर, रहस्यमयी चीज़ों के अंदर है। या मेन डोर की चाबी किस किस के पास थी, ये भी प्रश्न का विषय है। सुशांत के रूम से मिलता जुलता रूम घर में और कौन कौन सा है, ये तमाम वो सवालात हैं कि वह रूम जिसके दरवाजे की तरफ एक अलमारी है। और इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस में देखिए, आज आप ट्विटर से लेकर यूट्यूब पर जाइए, देश के अंदर एक साधारण से साधारण व्यक्ति जो इस पूरे प्रकरण में चीज़ें छन छन कर आ रही हैं, उनके ऊपर यदि हम गहन अध्ययन कर रहे हैं तो
पूरा का पूरा मसला उलझाया हुआ और संदेहास्पद लगता है। तो क्या मुंबई की पुलिस जो इतने बड़े बड़े केस को चुटकियों में, मिनटों में सॉल्व करने के लिए जानी जाती है, जो आज महाराष्ट्र की सरकारें और महाराष्ट्र की सरकार के प्रवक्ता छाती ठोककर चैनलों पर आके ये बोलते हैं कि वो जी मुंबई पुलिस की जो तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है, तो क्या स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना करने वाली पुलिस एक इतने बड़े केस के ऊपर 45 दिन में जो है एक भी एफआईआर नहीं कर सकती? और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए, आज जो ये रेहा चक्रवर्ती है, आखिर है क्या रेहा चक्रवर्ती? एक पूरे राज्य की सरकार, एक राज्य की पुलिस, देश का एक बड़ा वकील जो एक दिन की सुनवाई के 10 लाख रुपए लेता है, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल का एंकर, उसने सबको अपनी पैरवी के लिए लगा रखा है। तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। आज तक का इतना बड़ा एंकर राजदीप सरदेसाई कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है छोटा मोटा एक्टर था। अरे भैया, छोटा मोटा एक्टर होगा तो उसकी मौत के प्रकरण को आप दबा दोगे कि यदि किसी फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म फ्रेटर्निटी के परिवार के ही अगर बच्चे मरेंगे तो ही आप इस देश में सनसनीखेज खबर चलाओगे, देश को बताओगे कि हम सबसे तेज हैं? और यदि ये बिहार के एक साधारण परिवार से आने वाले लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो आप ये बोलोगे कि सुशांत सिंह राजपूत छोटा मोटा एक्टर था? तो ये इन लोगों ने अपनी आत्मा बेच दी है और ये लोग दलाली पर उतर रहे हैं। चाहे वो आज शिवसेना के नेता हों, चाहे एनसीपी के नेता हों, चाहे आज इतने दिनों से, 50 दिनों से इस पूरे मामले पर कुछ ना बोलने वाले, अपने आप को देश का अग्रणी न्यूज़ चैनल बोलने वाले चैनल हो, इन लोगों ने अपनी आत्मा बेच दी है। और अब जब सीबीआई के हाथ में केस आया है तो अब सबके कच्चे चिट्ठे जो है खुलने चालू हो गए हैं। तो जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितनी भी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जो वायरल वीडियोस आ रहे हैं, जितने भी खुलासे सामने आ रहे हैं और रिया चक्रवर्ती का नाम जितनी बार भी सामने आ रहा है, लोगों को ये कहना है कि अब रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कब तक किया जाएगा? देखिए, रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार के खिलाफ जो है एफआईआर हो गई है। ईडी में उसको जांच के लिए बुलाया गया भी गया है शोभे चौबे, और ईडी की जांच में वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि इस पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म उसको जो है सपोर्ट कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस लड़की की एनुअल इनकम 14 से 15 लाख रुपए वार्षिक हो, वो लड़की एक दिन में 10 लाख रुपए का वकील कहाँ से अफोर्ड कर सकती है? देश की जनता जानना चाहती है भैया कि कौन लोग हैं जो रेहा चक्रवर्ती को इतना महंगा वकील मुहैया करा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की सरकार है? क्या बॉलीवुड के बड़े बड़े करोड़पति जो सुपरस्टार हैं वो हैं? तो अभी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कैसे रेहा के भाई का किन किन लोगों के साथ जो है बिजनेस एसोसिएशन था, कौन कौन से टैलेंट जो एक्विजिशन कंपनीज थी, किस किस में पैसा लगाया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक खेल है। तो इस खेल में जो है कहीं ना कहीं रेहा चक्रवर्ती जो है आज अपने आप को जो बहुत बेचारगी सी दिखा रही हैं। तो देखिए, रेहा चक्रवर्ती का जो असली चेहरा है ना, रेहा चक्रवर्ती का चेहरा क्या है कि रेहा चक्रवर्ती को सुशांत सिंह का पैसा चाहिए था, पर रेहा चक्रवर्ती चाहती थी कि सुशांत सिंह जो है उस बारे में किसी अपने परिवार से बात ना करे, दोस्तों से बात ना करे। सुशांत सिंह राजपूत उसके सारे बिलों को भरे, उसके भाई के बिलों को भरे, उसके परिवार के सारे खर्चे को ओटे, पर सुशांत सिंह राजपूत उसका जो है पालतू होकर चुपचाप बैठा रहे। सो दिस इज व्हाट ऑल दिस गोल्ड डिगर वांटेड। और इसने जब तक उसको लूटना था जी भर के लूटा, और जब जो है दिशा सालियान की मौत का जो है काला चिट्ठा जब सुशांत सिंह राजपूत को पता था और इसको भनक लगी कि अब जो है सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को जो है देश के सामने ला के रख देगा, जो है उन सारे बड़े चेहरों को बेनकाब करके रख देगा, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब था। तो ये सच्चाइयाँ अब आप देखेंगे कि बड़े प्रामाणिकता के साथ जब सीबीआई के हाथ में केस आया है तो ये सारी की सारी कॉल डिटेल से लेकर अब जिन लोगों का नाम आ रहा है उनकी प्रमुखता के साथ जाँच होगी और देश के सामने सच आएगा। धन्यवाद सर।